हेलो दोस्तों, आप सभी का एक नई क्लास में तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम प्रतिशत की सेकेंड क्लास को पढ़ने वाले हैं। हमने प्रतिशत की पहली बेसिक क्लास एकदम जीरो से पढ़ा है, वो है बेसिक क्लास। ठीक है, आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके सबसे पहले प्रतिशत की पहली क्लास को जरूर अटेंड करिए। उस क्लास को देखिए, एकदम जीरो से आप उस क्लास को सीखेंगे कि प्रतिशत क्या होता है, कहाँ से आया, कैसे आया, क्या क्या उसके नंबर होते हैं, सूत्र क्या होता है, हमने सीखा है। तो जरूर आप दोस्तों पहले वीडियो को देखिए। तो आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं, दूसरी क्लास है हमारी प्रतिशत की। तो आज इसमें हम सीखेंगे कुछ जो फ्रैक्शन वैल्यू होती हैं, प्रतिशत की वैल्यू को बदलना, उनकी वैल्यू क्या होती है वो, क्योंकि इंपॉर्टेंट होंगी और वही एग्जाम में आता है कि उसकी फ्रैक्शन वैल्यू आएगा या तो दशमलव में दिया जाएगा, पूछेगा, क्योंकि क्वेश्चन में आता है तो हमें याद रहता है तो हम जल्दी लिख पाएंगे। जैसे यहाँ पे अब देखते हैं, हम पढ़ते हैं। हमारे पास पहला है कि 1/24 किसके बराबर होगा, 4.16 के प्रतिशत के बराबर, या तो हम कह सकते हैं 4 सही 1/6 के बराबर होगा। मतलब एक सही, देखिए प्रतिशत में हमने क्या सीखा था कि प्रतिशत बराबर क्या होता है, 1/100। अब 100 का इधर गुणा कराऊंगा तो क्या बन जाएगा, 100% बराबर में 1। तो 100% किसके बराबर होगा, 1 के। यहाँ पे है दोस्तों 1/24, तो 1 किसके बराबर है, 100% के। यहाँ पे रखेंगे 100/24%। जब इसको हम भाग देंगे कितना बार जब जाएगा, 24 का 96। यहाँ बचा कितना, 4, दशमलव लगाऊंगा, जीरो बढ़ाऊंगा, फिर बचेगा 40 हो जाएगा। 24 इकन्नम 24, फिर क्योंकि 2 बार नहीं जाएगा ना, तो देखो आ रहा है कि नहीं 4.16। तो यहाँ पे फिर जब भाग जाएंगे तो चला जाएगा 4.16%। अगर ए है, इसको कैसे में बदलते हैं, तो जब यहाँ पे 100 को 24 से भाग दूंगा तो ये अलग आ जाएगा दशमलव में कि नहीं, 4.16, 4.16%। अब ए कैसे निकल के आएगा, ए वाला मान देखिए कैसे, 100 है, ठीक है, 100 को हमें प्रतिशत में बदलना है, तो 100% गुणे में यहाँ पे प्रतिशत लगा देंगे। ठीक, तो 24 का 4 बार पढ़ा पड़ेंगे, 4 बढ़ जाएगा, 24 100 का 96। यहाँ बचेगा कितना, 4, अपॉन में नीचे क्या रहेगा, 24। 4 इकन्नम 4, 4 छंग 24, तो क्या है 4 सही 1/6। तो आया ना 4 सही 1/6, और प्रतिशत है तो यहाँ पे किसका चिन्ह लगा देंगे, प्रतिशत का। तो यही है मतलब कि जब भी किसी भी जो फ्रैक्शन में वैल्यू होती है, अगर उसे हमें किस में बदलना है, प्रतिशत में, तो हमें 100 से गुणा करा देंगे। तो 1/25 है, तो 1/25 किसके बराबर होगा, 4% के। अगला है 1/40, 1/40 किसके बराबर होगा, 2.5% के। जैसे 1/40 है, यहाँ पे देखिए 1 किसके बराबर होता है, 100% के। तो 1 के स्थान पे रख लेंगे दोस्तों 100%, नीचे क्या है 40, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, बचा क्या, 100/4। सॉरी 1 जीरो से 1 जीरो कट गया था ना यहाँ पे, तो हम इसको यहाँ पे एक इरेज कर देते हैं। 1 जीरो से 1 जीरो कटा था। अब देखिए क्या होगा, काटेंगे, 2 दूना 4, 2 पंचे 10, 5/2 आया। अब देखिए यहाँ पे इसका गुणा कराएंगे, कितनी बार जाएगा, 2 दूना 4, 2 बार बचेगा 1, तो दशमलव लगा के जीरो बढ़ा देंगे, तो 2.5 5 बार चला जाएगा ना, प्रतिशत का चिन्ह लगा था यहाँ पे, 2.5% आया कि नहीं। तो 1/40 किसके बराबर होगा, 2.5% के। अगला है 1/50, 1/50 मतलब 100 का आधा है, तो 1/50 किसके बराबर होगा, 2% के। अगला है 2/3 किसके बराबर होगा, 66 सही 2/3% के। तो हमने दोस्तों पहली क्लास में बताया था, अब हम इसको इरेज कर देते हैं। तो देखिए हमने पहली क्लास में पढ़ा था दोस्तों कि 1/3 किसके बराबर होता है। तो देखिए हमने पढ़ा था कि 1/3 बराबर होता है 33 सही 1/3% के बराबर होता है। इसको हमने सीखा था पहली क्लास में, तो इसीलिए दोस्तों आप पहली क्लास को देखिए। मान लीजिए आप नहीं देखते हैं तो देखिए क्या करना है कि 1/100 है, 1/3 है, तो 1 बराबर किसके होता है, 100 के। तो यहाँ पे रखेंगे 100% बटे में 3। जब 3 से इसको भाग देंगे तो कितना बढ़ जाएगा, 3 त्रिक का 9, बचा यहाँ पे 1, फिर इधर आ जाएगा 10, फिर 3 त्रिक का 9, फिर 1 बचेगा, नीचे क्या रहेगा 3 ही आएगा कि नहीं। सब जब 100% को 3 से भाग दूंगा तो 1/3 किसके बराबर होता है, 33 सही 1/3% के। अब देखो यहाँ पे पूछा है 2/3 ना, यहाँ पे 2 से गुणा कर देंगे, 2 का 1 में गुणा करेंगे, 2 का नाम 2/3, इसमें भी करना पड़ेगा ना गुणा, 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6, और 1 में भी होगा 2 का नाम 2, अब बट्टे में क्या है नीचे 3,
तो ऊपर गुणा करना था ना। देखिए आया कि नहीं, 66 सही 2/3, इसको क्या पढ़ेंगे 66 सही 2/3%, या हम कह सकते हैं 66.66%, मतलब कि 66.66%। यही 1/3 किसके बराबर था, 33 से 1/3% के, या था कि 33.3%, ये भी था दशमलव में ना। 2 से इसमें भी गुणा कर देंगे, आ जाएगा 2/3 6, 2/3 6, फिर 2/3 6, 2/3 6, तो आया ना 66.66%। ठीक, अगला हमारे पास 3/4%। 3/4% किसके बराबर होगा, देखिए हम जानते हैं 3/4 का निकालना है। इसको लिख सकते हैं 3 गुणे में 1/4 लिख सकते हैं। तो 3 का नाम 3/4, 1/4 हम जानते हैं क्या होता है 25% के बराबर। 1/4 किसके बराबर होगा, 25% के। हमने निकालना सीखा था, क्योंकि एक है, जब इसको जो भिन्न की फॉर्म में इसको दशमलव में बदलने के लिए 100 से गुणा करेंगे। जब ऊपर 100 से गुणा होगा 4 से भाग देंगे तो आएगा 25 100 का 100, तो आया 25%। 25 का 3 में गुणा करेंगे, 25 तिया 75, तो आया ना 3/4 किसके बराबर होगा, 75% के। तो ये समझ गए निकालना। आप इसको एक बार लर्न कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन में यूज होती है वैल्यू, ताकि हम निकालें ना, वहां पे याद रहे तो हम लिख दें डायरेक्ट। इंपॉर्टेंट वैल्यू लिया हमने। यहाँ पे अगला लिया है कि 2/3 किसके बराबर होगा, 66 था ही 2/3% के, या 66.66%। ठीक है, अगला 3/4 किसके बराबर होगा, 75% को, इसको अभी हमने देखा था। अगला 1/5 किसके बराबर होगा, 20% के। 1/5 की फ्रैक्शन वैल्यू का जो परसेंटेज में लिखा जाएगा वह क्या आएगा, 20%। अगला 3/5 क्या हो जाएगा, 60%। कैसे, देखिए यहाँ पे 3/5 है ना, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3 गुणे में 1/5। 1/5 किसके बराबर होता है, 20% के। 3 गुणे 20%, 20 का 3 में गुणा कराएंगे, 20 तिहाई 60, यहाँ पे आया ना 60%, आया ना 60%। अब है 4/7 किसके बराबर होगा, 57 सही 1/7% के। तो 4/7 किसके बराबर होगा दोस्तों, 57 सही 1/7%। अगला हमारे पास 5/7, या किसके बराबर होगा, 5/7 होगा 71 सही 3/7% के बराबर होगा। कैसे, देखिए 5/7 है ना, हमें इसको प्रतिशत में बदलना है। तो हम जानते हैं कि 1 बराबर होता है 100% के। तो 5 के गुणे में कुछ नहीं रहता, तो क्या रहता है 1 रहेगा, नीचे है 7, यहाँ पे है 5, 1 किसके बराबर है, 100% के रखा, और नीचे है 7। 5 का 100 में गुणा कराऊंगा तो क्या हो जाएगा, 500%, नीचे है 7। अब देखिए इसको भाग देंगे, 7 का 50 है, कितना बार जाएगा, 7 बार 7 सता 49, यहाँ बचा कितना 1, इधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा ना। अब जब यहाँ पे 7 सता 49 बचा 1, तो यहाँ पे कितना बार 10 हो गया, 1 बार जाएगा, 7 इकन्नम 7, बचेगा कितना 3। अब नीचे क्या है 7, तो यह आया ना 71 सही 3/7% के। तो 5/7 किसके बराबर होगा, 71 सही 3/7% के। अगला है 5/6, यह किसके बराबर होगा, 83 सही 1/3% के बराबर होगा। इसको भी हम 100% से गुणा करा के 500 लिख लेंगे, फिर 6 से 500 को भाग दे देंगे, आएगा 83 से 1/3%। ये थी इंपॉर्टेंट वैल्यू फ्रैक्शन की, ताकि आपको अगर इंपॉर्टेंट वैल्यू याद है तो आप एग्जाम के टाइम आपको जो क्वेश्चन में दिया रहेगा डायरेक्ट लिख सकते हैं। आपको पता ना है, क्वेश्चन में ऐसा आएगा कि 83 से 1/3% है, तो आपको अगर याद है तो किसके बराबर होता है, 5/6 के, आप आसानी से लिख पाएंगे। और इसको भी हमने बदलना बताया था पहली क्लास में, आप जरूर देखिए, जरूर दोस्तों उसको लीजिए क्लास को, ठीक है। अब आते हैं आगे। अब यहाँ पे कुछ और नया चीज समझते हैं। जैसे हमने यहाँ पे लिया 83 माइनस 72 सही 5/9, हमें क्या करना है, 83 में से 72 सही 5/9 को घटाना है। तो यह कैसे घटाएगा, इसको कैसे लाएंगे, देखिए सबसे पहले क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे 83 लिख लेंगे, ये है माइनस, यहाँ पे लगा देंगे ब्रेक कट, ठीक, यहाँ पे है 72। अब इस बात का मतलब क्या होता है, प्लस 72 सही 5/9, 72 सही 5/9 का मतलब क्या होता है, इसका मतलब है कि बीच में किसका चिन्ह है, प्लस का चिन्ह है ना। अब उसके बाद क्या करना है, इसका अंदर गुणा करा देंगे हम लोग। तो देखिए यहाँ पे गुणा करेंगे 83, माइनस का इधर गुणा होगा तो -72, इस माइनस का प्लस में गुणा होगा तो -5/9। अब घटाएंगे, 3 में से 2 गया 1, 8 में 7 गया 1, -5/9।
आया इतना। अब देखिए यहाँ पे है हमारे पास 5/9 है। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, तो देखिए यहाँ पे हमारे पास है 3 में से 2 गया, कितना आया, 1 आया। ठीक, अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, 11 क्या लिख सकते हैं, 10 प्लस में 1 माइनस 5/9। तो यहाँ पे देखिए 10 प्लस 9 का नाम 9, 9 में से 5 जाएगा तो क्या आएगा, 4/9। तो क्या आया, 10 प्लस 4 सही 4/9। इसको क्या लिख सकते हैं, 10 सही 4/9। तो जब इसको ये घटेगा 83 माइनस 72 सही 5/9, तो क्या आ जाएगा, 10 सही 4/9। तो यह भी आप घटाने को सीखे कि नहीं। सिंपल सा बेसिक माइनस से लिखेंगे। इस जो बात का मतलब है कि यहाँ पे प्लस रहता है, 72 से 5/9 का मतलब क्या है, बीच में क्या प्लस रहेगा। जैसे हम लिखते हैं 2 सही 3/4 लिखा, तो यहाँ पे इस बात का मतलब कि 2 प्लस 3/4 है। कैसे, देखिए 4 दूनी 8, 3 11/4। तो इसका भी कराएंगे, 4 दूनी 8, 3 को जोड़ देंगे 11, नीचे आ जाएगा 4। बात तो वही है ना, सेम ही है। तो अब देखिए दोस्तों क्या करना है, यहाँ पे 83 में से इसका माइनस का गुणा कराएंगे, -72, और माइनस का अंदर गुणा होगा माइनस प्लस माइनस। 83 में 72 गया, 11 माइनस 5/9। 11 को लिख सकते हैं 10 प्लस 1 लिखेंगे कि नहीं, क्योंकि 10 एक ही क्या होगा, 11 माइनस 5/9। अब देखिए यहाँ पे है 10, 9 का इधर गुणा करेंगे, 9 का 9 में से 5 गया 4, 4/9। तो आया ना 4, 10 सही 4/9। तो अब देखिए इसको डायरेक्ट कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे है 83, यहाँ पे है 72, 83 में 72 घटा होगा 2, 3 में से 2 गया, यहाँ पे क्या आएगा, देखिए हमें क्या करना है कि यहाँ पे देखो ये जो चीज़ हमारे पास पूरी वैल्यू है ना। अब ये हमारे पास क्या है, 72 सही 5/9 है। ठीक, अब ये 72 सही 5/9 है, ये समथिंग किसके बराबर है, 73 के बराबर है कि नहीं, मतलब कि 72 से थोड़ा ज़्यादा है कि नहीं, 5/9 मतलब कि लगभग भी मान लेते हैं 73, 72 तो लगभग में थोड़ा आगे है ना, तो आगे मान लेंगे 73। अब घटा देंगे, 3 में से 3 गया 0, 8 में से 7 जाएगा 1, 10 आया। अब क्या करना है, नीचे वाले को 9 तो 9 ही रखेंगे, अब इसी को ऊपर वाले घटा देंगे, 9 में से 5 गया 4, आया ना 10 सही 4/9%। डायरेक्ट कर लिया। अब आइए एक और देख लेते हैं यहाँ पे। अब जैसे दोस्तों हम यहाँ पे लिखते हैं कि 190 माइनस 123 सही 7/25। इसको कैसे घटाना है, अभी हमने तरीका क्या बताया, हमें ऐसा करना है, यहाँ पे 123 है, 123 के बाद भी तो 7/25 है, मतलब थोड़ा उससे बड़ा है। हम इसको मान लेते हैं, इस पूरी वैल्यू कितना है 124, क्योंकि थोड़ा आगे मानेंगे ना 123 से। अब 124 में से घटा 190 में से 124 घटाएंगे, यहाँ 10 एक उधार लूंगा, 10 में से 4 गया, कितना आया 6, यहाँ बचा कितना 18, 18 में से 12 जाएगा 6, आया ना। अब यहाँ जो नीचे है उसको ऐसे रख देंगे, फिर यहाँ ऊपर जो आएगा 25 में से 7 को नीचे वाले में से ऊपर वाले को घटा देना है। 25 में से 7 जाएगा तो क्या जाएगा 18, 18 7 25 होता है। तो आया ना किसके बराबर हो जाएगा, 66 सही 18/25, और यही इसका फ्रैक्शन में वैल्यू हो जाएगी। इतना समझ गए दोस्तों। अब आगे देखते हैं। अब यहाँ पे कुछ फ्रैक्शन वैल्यू को भी हम तोड़ना सीखते हैं, निकालना। देखिए यहाँ पे जैसे 5/6, ठीक, तो इसको हमें फ्रैक्शन में लाना है, इसका प्रतिशत वैल्यू क्या होगा। देखिए 5/6 है ना, इसको मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस 1/6 लिख सकते हैं कि नहीं, क्योंकि 6 का नाम 6 में से 1 जाएगा 5, नीचे 6, 5/6। हम जानते हैं 1 किसके बराबर होता है, 100% के। हम इसको तो जानते हैं ना 100% के, क्योंकि हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा था कि 1 बराबर होता है 100% के, प्रतिशत बराबर होता था 1/100। जब क्रॉस गुणा कराएंगे तो 1 बराबर किसके हो जाएगा, 100% के। अब यहाँ पे 1 के स्थान पर रखा 100% माइनस 1/6 को हमने क्या पढ़ा था, 1/6 किसके प्रतिशत के बराबर होता है, 16 सही 2/3% के। आप दोस्तों पहली क्लास जरूर देखिए, वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां पे आप सीख जाएंगे। देखिए 1/6 है, 1 किसके बराबर होता है, 16 सही 2/3% के। कैसे, जब यहाँ पे 1 के स्थान पर रखूंगा 100%, 6 से भाग दूंगा, 16 छक्का 96, तो यहाँ पे 16 छक्का 96, 16 बार गया बचेगा 6, ऊपर 6 सही 16 छक्का 96 बचेगा 4, 4 बटे नीचे 6 आएगा, 2 दूना 4 कट जाएगा, नीचे 3 से कट गया,
यहाँ पे अब देखिए यहाँ पे 100% है, यहाँ पे 16 सही 2/3, इसको घटाना है तो इसको हम देखिए 16 से थोड़ा जाता है 17 मान लेते हैं, तो 100 में 17 घटाते हैं, 10 में 7 गया 3, यहाँ बचा 9, 9 में से 1 गया 8, 83। 83 आप फिर क्या करते हैं, ये नीचे वाले 3 को लिख लेंगे और इसको ऊपर वाले में घटा देंगे, 3 में से 2 गया 1, तो ऊपर 1 आ जाएगा। क्या है 83 सही 1/3%। एक इसका मान होगा 5/6 किसके बराबर होगा, 83 सही 1/3% के। इतना समझे। आइए और एग्जाम्पल समझते हैं। देखिए जैसे यहाँ पे हम लेते हैं कि 1/8, हम जानते हैं ना 1/8 फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 12.5%, अर्थात 12.5%। अगर मुझे 3/8 का चाहिए तो यहाँ पे 3 से गुणा हो रहा है, 3 से गुणा कर देंगे, 3 5 15 5 हाथ से 1 3 2 6 7, 3 का नम 3 आया ना 37.5%। यह इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको कर लेना। मतलब 3/8 किसके प्रतिशत के बराबर होगा, 37.5% के। अगर मुझे चाहिए 5/8 तो सिंपल सा 1/8 तो हम जानते हैं क्या होता है 12.5, तो देखिए 1/8 12.5, इसके गुणे में 1 है कि नहीं, तो अब 5 से गुणा कर देते हैं इसी में, 12.5 में 5 5 25 की 5 हासिल 2, 5 दूनी 10, 2 12 की 2 हासिल 1, 5 का नम 5 5 1 6 आया ना 62.5, क्योंकि एक अंक पे दशमलव है, एक अंक पे दशमलव लगा देंगे। तो यहाँ से आप फ्रैक्शन अगर आपको एक याद है तो कई सारे फ्रैक्शन आप डिराइव कर सकते हैं, बना सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे 5/8 बराबर किसके आया फ्रैक्शन के, 62.5% के। और यहाँ पे सीख लेते हैं, जैसे यहाँ पे देखिए हमारे पास है, हम जानते हैं कि 1/9 किसके बराबर होता है, 11.11%, मतलब कि 11.11%, या होता है 1/9 के बराबर। तो हम कह रहे हैं कि मुझे चाहिए कि 5/9 किसके बराबर होगा। देखिए 5 का 1 में गुणा करूंगा, 5 इकन्नम 5, नीचे 9 है तो 5 का इस साइड भी गुणा होगा, RHS वाले में भी। देखिए 5 इकन्नम 5, तो 5 इकन्नम 5, फिर दशमलव 5 इकन्नम 5, 5 इकन्नम 5 आया ना 55.55%, 5/9 के बराबर होगा। यहीं पर अगर मुझे चाहिए 7/9 के बराबर, 7 का 1 में गुणा करा, इधर भी गुणा करा दूंगा, 11 से 23 77, मतलब कि 7 इकन्नम 7, 7 इकन्नम 7 दशमलव 7 इकन्नम 7, 7 इकन्नम 7, इसी में गुणा कराना है, ठीक 7 से। तो 7/9 निकल क्या है, नहीं 77.77%। इतना समझ गए। अब देखिए यहाँ पे हम क्या जानते हैं, 7/9 ए भी सीख गए। अब आगे देखते हैं हम यहाँ पे कुछ और निकालना। अब यहाँ पे कुछ सीखेंगे, कुछ और फ्रैक्शन वैल्यू कैसे निकालेंगे। अब यहाँ पे हम आप सभी के सामने एक इम्पॉर्टेंट लिखते हैं 5/12। ये फ्रैक्शन वैल्यू इंपॉर्टेंट है, क्या इसको याद करेंगे, क्या बराबर होता है, 41 सही 2/3% के बराबर होगा। ठीक है, 41 सही 2/3% बराबर होगा किसके, 5/12 किसके बराबर होगा, 41 सही 2/3% के। अब देखिए कैसे, अब यहाँ पे 1/12 हम जानते हैं कि 1/12 किसके बराबर होता है, 8 सही 1/3%। इसको हमने पहली क्लास में बताया निकालना दोस्तों, आप जरूर उसको देखिए, क्लास पहली क्लास को डिस्क्रिप्शन में लिंक है, मैं बार बार कह रहा हूँ उस क्लास को जरूर देखिए दोस्तों, जरूर। ठीक है, तो 1/12 होगा 8 सही 1/3% के। हमें यहाँ पे क्या चाहिए 5/12, तो 5 से गुणा करेंगे, 5 का नम 5/12, यहाँ भी गुणा होगा, 5 का 8 में करेंगे, 8 पंचे 40, 5 का नम 5, नीचे क्या है 3, क्या आया 40 सही 5/3% के। अब इसको क्या लिख सकते हैं, इसको ये भी लिख सकते हैं 40 प्लस 5/3%। ठीक, अब हम इसको लिख सकते हैं 40 प्लस 2, यहाँ पे लिख सकते हैं 1 प्लस में 2/3% लिख सकते हैं, नहीं इसको 5/3 को कैसे, 3 का नाम 3, 3 2 5, ऊपर आया 5 नीचे 3, 5/3%। अब आया 40, यहाँ पे देखिए 40 है और यहाँ पे है 1, 40 में 1 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 41 सही, यहाँ पे 41 प्लस 2/3%। अब इसको लिख सकते हैं नहीं 41 सही 2/3%, हम लिख सकते हैं ना 41 सही 2/3%, क्योंकि प्लस में है बात वही तो होगी। तो देखिए यहाँ पे 5/12 आया ना 41 सही 2/3% के बराबर में आया। तो इतना हम समझ गए। ठीक है, तो अब एक और देख लेते हैं यहाँ पे, जैसे हमारे पास आता है, मान लेते हैं हमारे पास आया एक नंबर कि यहाँ पे जैसे देखिए, अब हम जो दशमलव ले लेते हैं कि जो दशमलव में दिया रहेगा उसका कैसे निकालेंगे।
जैसे हमारे पास आता है 28, क्वेश्चन में आएगा 28.33%, ठीक है। इसको हमें कैसे फ्रैक्शन में बदलना है, देखिए यहाँ पे 28 है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 20% प्लस में अलग करेंगे, यहाँ पे देखिए 20% प्लस में 8.33% आएगा कि नहीं, आएगा ना। क्यों कि 28 को क्या लिख सकता हूँ 20% प्लस 8.33%, जब 20 में 8 जोड़ूंगा तो 28.33%, वही तो आएगा ना। अब देखिए 20% किसके बराबर होता है, हम जानते हैं 1/5 के। अभी अभी हमने तो याद किया था कि 20% बराबर होगा 1/5। अब यहाँ पे क्या प्लस 8.33%, अभी हमने देखा था किसके बराबर होता है 1/12 के। तो 8.33% किसके बराबर होगा 1/12 के। अब ये फ्रैक्शन है, भिन्न में कैसे सॉल्व करते हैं, देखिए यहाँ पे नीचे नीचे गुणा करेंगे, 12×5 = 60, नीचे लिख लिया। अब इसका इधर गुणा करेंगे, 12×1 = 12 प्लस, ठीक। अब उसके बाद क्या करेंगे, 5 का इधर गुणा करेंगे, 5×1 = 5, जोड़ेंगे 12×5 = 17, नीचे क्या है 60। तो यहाँ पे क्या आया 28.33% किसके बराबर होगा दोस्तों, 17/60 के। और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो समझ गए ना कैसे निकाला। अब देखिए एक कोई आपके, ये तो समझ में आ गया, आगे इसको इरेज करके दूसरा कोई देखते हैं। देखिए आई होप ये वाला समझ रहे हैं, आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो, आ गई होगी और आप नया सीख रहे हैं, ठीक है। तो अब और कुछ यहाँ पे नया हम सीख लेते हैं, बनाना प्रतिशत निकालना सीख रहे हैं दोस्तों। हमने पहली क्लास सीखी थी, तो ये हमारी है दूसरी, ठीक है। जैसे हमारे पास एक नंबर आ गया कि 36 सही 2/3%, ये आया ना, 36 सही 2/3%। इसको हमें फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे, देखिए यहाँ पे है 36 सही 2/3, इसको अलग कर लेंगे। देखिए यहाँ पे 6 सही 2/3%, और यहाँ पे बचेगा 30, इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं 30% प्लस में 6 सही 2/3%। तो यहाँ पे है कि नहीं 30%, 30 में जब 6 जुड़ता है तभी तो 36 आता है, तो इसको अलग तोड़ के लिख सकते हैं ना। अब 30% किसके बराबर होगा दोस्तों, 3/10 के। कैसे, देखिए 30% है क्या प्रतिशत, हम जानते हैं प्रतिशत बराबर क्या होता है 1/100, यहाँ पे गुणे में 1/100 लिख दिया, एक जीरो से एक जीरो कट गया, आया ना 3/10। 30% 3/10 के बराबर होगा प्लस। अब यहाँ पे 6 सही 2/3%, यह किसके बराबर होता है 1/15 के, किसके बराबर होता है 1/15 के। अगर हम यहाँ पे 1 मिनट इसको इरेज करते हैं, देखिए 6 सही 2/3% किसके बराबर होगा दोस्तों 1/15 के। अभी देखते हैं निकालना, तो यहाँ पे 6 सही 2/3 है, 6 सही 2/3% किसके बराबर 1/15 के। कैसे, आइए देख लेते हैं। पहले इसका गुणा करेंगे, 6×3 = 18, 18×2 = 20, 20% नीचे बचा 3। अब प्रतिशत का साइन है, प्रतिशत बराबर क्या होता है 1/100, है ना। एक जीरो से एक जीरो गया, 2×5 = 10, आया ना ऊपर क्या 1, नीचे गुणा करेंगे तो 5×3 = 15, आया ना 1/15। तो 6 सही 2/3% बराबर होगा 1/15 के। अब इसका एलसीएम लेंगे, सॉल्व करेंगे, 15 का 10 में गुणा, 15 दामा 120। अब 15 का 3 में गुणा कराऊंगा क्रॉस। जब हम भिन्न को सॉल्व करते हैं, 15×3 = 45 प्लस 10×1 = 10, जोड़ेंगे 5 में 0 जुड़ेगा 5, 4 में 1 जुड़ेगा 5, बटे में 120 आया। अब इसको हम काटते हैं, अगर किससे 5 से कटेगा, 5 दूनी 10 इधर, हाँ 5 से कटेगा, 5×1 = 5, 5×1 = 5, एक कटेगा 5 दूनी 10, बचा कितना 2, जीरो है यहाँ पे 20 हो जाएगा, 5×4 = 20। तो क्या आया 11/24। मतलब ये है दोस्तों कि जो 36 सही हमारे पास, यहाँ पे जो 36 सही, देखिए यहाँ पे 15 धामा 150, सॉरी यहाँ पे आएगा 150, क्या आएगा 150 आएगा ना, यहाँ पे आएगा 150, ठीक। यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखिए दोस्तों अब यहाँ पे हम लेते हैं 36 सही 2/3%। अगला इसको कैसे फ्रैक्शन में लाएंगे, इसको कैसे फ्रैक्शन में बदलेंगे, देखिए 36 सही 2/3% है, यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसको, क्या लिख सकते हैं इसको हम 30% प्लस में 6 सही 2/3% लिख सकते हैं कि नहीं, क्योंकि 30 में 6 जोड़ूंगा 36 होगा, 36 सही 2/3%। 30% किसके बराबर होता है दोस्तों 3/10 के होता है ना।
अब देखिए 3/10 कैसे, ये 30% में है। प्रतिशत के बराबर क्या होता है, 1/100। हम जानते हैं प्रतिशत का मान क्या होता है, 1/100। तो 0 से 0 गया। अब ऊपर बचा 3 इकन्नम 3 और नीचे क्या है 10, आया ना 3/10। अब लिखेंगे प्लस। अब यहाँ 6 सही 2/3%, यह बराबर होता है किसके, 1/15 के। कैसे, आइए देखते हैं। यहाँ पे गुणा कराएंगे क्षेत्रिक, 18 18 में 2 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 20 बटे नीचे क्या है यहाँ पे 3। अब यहाँ पे किसका चिन्ह है, प्रतिशत का। प्रतिशत बराबर क्या होता है, 1/100 रख दिया। एक जीरो से एक जीरो कट गया, 2×5 = 10। यहाँ पे बचा ऊपर 1, नीचे है 3, 5 5 तिहाई का गुणा कराएंगे, 5 तिहाई 15, आया ना 1/15। समझ गए। अब ये भिन्न है, इसको कैसे सॉल्व करते हैं, नीचे नीचे गुणा कराएंगे, 15 दामा 150, 15 का 3 में गुणा कराएंगे, इस क्रॉस मल्टीप्लाई, 15 तिया 45, प्लस में 10 का 1 में कराएंगे, 10 इकन्नम 10। अब इसको जोड़ेंगे, 5 में 0 जुड़ेगा 5, 4 में 1 जुड़ेंगे 5, आया क्या 55। नीचे क्या है 150, काटेंगे इसको, 5 इकन्नम 5, 5 इकन्नम 5, 5 इकन्नम 5, ये जाएगा 5 तिहाई 15, नीचे फिर बगल में क्या 0। तो क्या आया यहाँ पे 11/30। तो ये फ्रैक्शन में चेंज हुआ कि नहीं, 36 सही 2/3% किसके बराबर होगा, 11/30 के। तो इतना समझ गए दोस्तों। तो यह हमारी क्लास थी प्रतिशत की दूसरी बेसिक क्लास। आई होप आप दशमलव से प्रतिशत में बदलना सीख गए और आप फ्रैक्शन से प्रतिशत में बदलना सीख गए। मतलब कि आप जो है ये जो जो बेसिक क्लास थी दूसरी, इसमें हमने फ्रैक्शन, बड़ी बड़ी जो फ्रैक्शंस होती हैं प्रतिशत में दिए होते हैं, उनको फ्रैक्शन में कैसे बदलेंगे, मतलब भिन्न के फॉर्म में। ठीक है, तो आई होप आपको यह प्रतिशत की दूसरी बेसिक क्लास अच्छे से समझ में आई होगी। तो